माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते भी बहुत अच्छे होंगे, रोज़ का काम रोज़ कर लेते होंगे। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ उस पेपर की आंसर की, जी हाँ, 11th इकोनॉमिक्स के पेपर की आंसर की, जो आपने ऑलरेडी दे दिया है। और उसके आंसर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंडर रैंडम सैम्पलिंग ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ डैश चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जी हाँ, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हर चीज़ को, जी हर आइटम ऑफ यूनिवर्स को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन का। तो इसका आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ड्राइंग लॉटरी डैश सैम्पलिंग इज यूज्ड। लॉटरी खींचते वक्त किस सैम्पलिंग का यूज़ होता है? लॉटरी खींचते वक्त हम हर आइटम को बराबर का प्लेस देते हैं, बराबर का सिलेक्शन का अवसर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग अर्थात आंसर ए आपका दूसरे क्वेश्चन का हुआ, रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पर्सनल बेस इज पॉसिबल अंडर। पर्सनल बेस किस सैम्पलिंग में होता है? तो मैं आपको सुइटेबल आंसर बता देता हूँ। जो पर्सनल बेस है बेटा, वो प्रपोजिव सैम्पलिंग अर्थात आंसर बी में है। थर्ड का आंसर है बी, प्रपोजिव सैम्पलिंग में होता है, क्योंकि इसमें जो भी इन्वेस्टिगेटर है जब वो सिलेक्शन करता है तो अपने पर्सनल बेस के ऊपर सिलेक्शन करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक टीचर जब मॉनिटर का सिलेक्शन करता है तो अपने पर्सनल बेस का, अपने ओपिनियन का, अपनी राय का इस्तेमाल करता है। वो उस मॉनिटर को चुनेगा जो उसकी क्लास के लिए अच्छा उसकी नज़र में होगा। जी हाँ, यहाँ पर्सनल बेस यूज़ कर लिया। आंसर आपका बी है। चौथा क्वेश्चन, सेंसस मेथड इज सुइटेबल फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन विच। सेंसर मेथड किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है? तो मैं आपको बता दूँ, सेंसर मेथड वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ अलग अलग प्रकार की आइटम्स होती हैं और हर आइटम को स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो इसमें फोर्थ का आंसर हुआ सी, देयर आर वाइडली डाइवर्स आइटम, वहाँ पर सेंसस मेथड का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैम्पलिंग मेथड इज़ कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। जी हाँ, सैम्पलिंग मेथड जो है ये लेस एक्सपेंसिव होता है। आपने बताना है ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बात ट्रू है, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड में हमारा खर्चा कम आता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसकी जबकि सेंसस मेथड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। यहाँ हमारा आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर प्रपोजिव सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बताइए कि प्रपोजिव सैम्पलिंग के अंदर डिफरेंट ग्रुप बने हुए होते हैं, ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ये बात फॉल्स है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिफरेंट ग्रुप बनते हैं वो बनते हैं स्ट्रेटिफाइड या मिक्स्ड सैम्पलिंग में। जी हाँ, यहाँ प्रपोजिव सैम्पलिंग में अलग अलग ग्रुप नहीं बनते हैं, तो यहाँ आंसर है फॉल्स। 7th क्वेश्चन है, डैश इज द मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग every item of the universe of population relating to the problem under investigation। जहाँ हर आइटम को इक्वल चांस मिले, जहाँ हर आइटम यूनिवर्स की स्टडी की जाए, वो कौन सी सैम्पल मेथड होती है? वो होती है सेंसस मेथड। तो बेटा 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेंसस मेथड है। 8th क्वेश्चन है, डैश इज द मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल of a group of the items taken from populations for examination and the conclusion are drawn on the basis। जी हाँ, ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ कंक्लूजन सैंपल की आइटम्स के बेस पर निकाले जाते हैं, जहाँ सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं? तो वो आपका मेथड 8th है, सैंपल मेथड। जी हाँ, 8th का आंसर हुआ बी, आपका सैंपल मेथड। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। एक कंट्री की पॉपुलेशन को, जी हाँ, मेज़र करने के लिए किस प्रकार के मेथड की आवश्यकता होती है? तो एक कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसमें हर आइटम को स्टडी किया जाना ज़रूरी है, हर घर जाके डाटा इकट्ठा करना ज़रूरी है। तो इसमें सेंसस मेथड ही प्रॉपर आंसर है, क्योंकि सेंसस मेथड में ही हम लोग ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी करते हैं। जी हाँ, किसी भी आइटम को छोड़ते नहीं हैं। 10th जो है इसका आंसर क्या होगा? डैश इज द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन एज सैम्पल। जी हाँ, यहाँ जहाँ पे हर आइटम यूनिवर्स की हो और उसे इक्वल चांस सिलेक्शन का मिले, तो इसका आंसर 10th का जो है बी है, अर्थात रैंडम सैम्पलिंग इसका आंसर है, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग है जहाँ पे हर आइटम को बराबर का चांस मिलता है सिलेक्शन का। 11th क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू डैश सैम्पलिंग यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशंस आर न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज। जहाँ पर अलग अलग प्रकार से अरेंज करना पड़े वहाँ सिस्टम होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ का आंसर होना चाहिए 11th का सी, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ही ऐसी सैम्पलिंग है जहाँ डाटा को न्यूमेरिकली, जोग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। डैश इज़ अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम
द यूनिवर्स वेयर इन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मर आर सपोज टू बी रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेटर। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सैंपल। सैंपल इज द ग्रुप और सैंपल इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से सैंपल नाम के आइटम का ग्रुप या सैंपल का ही सिलेक्शन किया जाता है, उसका ही कलेक्शन किया जाता है, जो पूरी की पूरी यूनिवर्स को जो है फॉर्मल रूप से रिप्रेजेंट करने की पावर रखता है। तो यहाँ आपका आंसर हुआ बेटा सैंपल। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश मेथड इज वेरी कॉस्टली एंड देयरफॉर जनरली नॉट यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो कॉस्टली है और ऑर्डिनरी साधारणतः इस्तेमाल नहीं किया जाता है? वो है सेंसस मेथड, क्योंकि सेंसस मेथड में कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है डाटा को कलेक्शन करने की। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। डैश मेथड इज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन पावर। ऐसा कौन सा मेथड है जहाँ ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत होती है? ट्रेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इनोमिनेटर बिकम्स इसेंशियल, जहाँ पर बहुत सारे इनोमिनेटर भी होते हैं और उनको ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आएगा सेंसस मेथड, क्योंकि सेंसस मेथड में डाटा बहुत एक्यूरेसी के साथ कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे लोगों को ट्रेन भी करना पड़ता है, वहाँ हर आइटम की स्टडी भी करनी होती है, तो इसीलिए ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा एफर्ट्स और ज़्यादा मनी एक्सपेंडिचर जो है आता है, इसीलिए यहाँ पर जो है सेंसस मेथड ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स or classes according to the different characteristics of the population and group in total population is fixed। ऐसी कोई सैम्पलिंग बेटा जिसमें एक पॉपुलेशन जो है वो फिक्स है और पॉपुलेशन फिक्स होने के बाद उसके डिफरेंट जो है वो ग्रुप यानी कि बना दिए गए, अर्थात कोटा बना दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका कोटा सैम्पलिंग, यानी कि आंसर 15 का ए होगा, कोटा सैम्पलिंग। जी हाँ, वहाँ फिक्स जो अमाउंट की आपकी पॉपुलेशंस है उसमें से डिफरेंट कोटाज, डिफरेंट ग्रुप जो है वो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बना दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड ऑन साइज ऑफ सैम्पल, मेथड ऑफ सैम्पल, ट्रेनिंग ऑफ इनोमिनेटर या ऑल ऑफ दीज। तो मेरे हिसाब से जो 16 है, क्योंकि आप मानते हैं कि सैंपल की रिलायबिलिटी, सैंपल की विश्वसनीयता साइज ऑफ सैंपल के कारण होती है, यस। मेथड ऑफ सैम्पलिंग के कारण होती है, यस। ट्रेनिंग ऑफ इनोमिनेटर के कारण होती है, यस। तो ये सारे ही इसके आंसर है, तो आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, डैश सैम्पलिंग इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट suits द कन्वीनियंस। जो कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग की जाती है उसे क्या कहेंगे? कन्वीनियंस सैम्पलिंग करेंगे। ऐसी सैम्पलिंग जो अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख के की जाती है इन्वेस्टिगेटर द्वारा, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ही कहलाती है। तो 17 का आंसर हुआ ए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। 18th, डैश रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ, 18 का आंसर क्या हुआ? 18 का आंसर हुआ यूनिवर्स रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ आइटम। यूनिवर्स का मतलब या पॉपुलेशन का मतलब ही होता है कि एग्रीगेट ऑफ आइटम्स। जी हाँ, आइटम को इकट्ठा कर लेना ताकि सुइटेड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन, ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन आसानी से किया जा सके। 19th क्वेश्चन है, व्हाट आर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सैंपल। एक अच्छे सैंपल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? बेटा, एक अच्छा सैंपल जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन का गुण होता है, एक अच्छे सैंपल के अंदर इंडिपेंडेंट होता है, एक अच्छा सैंपल जो है उसमें होमोजिनिटी होती है। इस प्रकार से ए, बी, सी तीनों ही यहाँ आंसर बनते हैं। और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ आंसर बना ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों प्रकार के गुण जो हैं वो यहाँ एक अच्छे सैंपल में पाए जाते हैं। आंसर हुआ डी। क्वेश्चन नंबर 20th, अकॉर्डिंग टू डैश सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा। एक ऐसी सैम्पलिंग जहाँ पर अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, स्टेटा के हिसाब से जो है पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। तो बेटा इस तरह की सैम्पलिंग को हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या मिक्स सैम्पलिंग का नाम देते हैं, जहाँ